हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो बेटा हम पढ़ रहे थे अपना लाइट चैप्टर और लास्ट उसमें हमने रिफ्लेक्शंस वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था और उन्हीं रिफ्लेक्शंस के फर्दर नोटिस पर अब हम आज की क्लास में कुछ और छोटे मोटे हमारे टॉपिक्स जानेंगे और उनके बारे में समझेंगे। तो आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो हमें ये समझना है कि भैया इमेज कैसे बनती है। बड़ी ही दिक्कत आती है बच्चों को समझने में और हम बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे इसे, कोशिश करेंगे ज़्यादा समझाने की। आपको 10th क्लास में इतनी ज़रूरत नहीं है इसकी, मतलब इतना कोई पूछते नहीं आपसे, बट यस आपको पता होना चाहिए कि इमेज फॉर्म कैसे होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा, देखिए मैंने एक मिरर को उठा रखा, कॉन्केव कॉन्वेक्स, अभी उसे रहने दीजिए। हमने पिछले उसमें समझा था, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। फिर से वही चीज हमने पिछले ही लेक्चर्स में या वीडियोस में समझा था कि लाइट के पाथ में कुछ ऑब्जेक्ट्स कभी कभी आते हैं तो वो लाइट को अपने पाथ से क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अब ध्यान से देखिए, यही रिफ्लेक्शन बेटा मैं आपको सामने को दिखाऊंगा। सामने देखिएगा, क्या ये सामने उस पर स्पॉट बन रहा है? आपको पीछे दिख रहा होगा जो बोर्ड है उस पर ये यहाँ मिरर से रिफ्लेक्ट कर रही है और टकराने के बाद कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ। आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए जो आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखे थे वो यहाँ भी आपको दिखेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये जो आ रही है ये इंसिडेंट रे, ये जो इधर की तरफ जा रही है ये रिफ्लेक्टेड रे आपकी। देखिए जैसे जैसे मैं प्लेन को चेंज कर रहा हूं, जैसे जैसे मैं एंगल को चेंज कर रहा हूं, वैसे वैसे आपकी इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड भी क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। जैसे जैसे मैं एंगल्स को चेंज कर रहा हूं, ये आपकी इंसिडेंट रे, वो रिफ्लेक्टेड रे, बीच में जो आती है वो कौन सी होती है, नॉर्मल। अब हम आज की क्लास में समझ रहे हैं इमेज को। मैं कह रहा हूं आफ्टर रिफ्लेक्शन, ध्यान से देखिएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन जब रे किसी पॉइंट पर फॉल करती है, ध्यान से समझिए जो मैं बोल रहा हूं। जैसे देखिए ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये जो चीज है ये रिफ्लेक्शन हो रहा है और आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट जो है वो सामने स्ट्राइक कर रही है। तो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, मैं कह रहा हूं ये जो है मेरे हाथ में ये है सोर्स, ये मिरर से रिफ्लेक्ट करी और रिफ्लेक्ट करने के बाद जहां सामने फॉल करी है, ये जो हरा सा पॉइंट है बेटा, ये जो हरा सा पॉइंट सामने दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड इमेज। ये चीज समझिए, ये जो सामने फॉल करने पे बना, ये जो सामने फॉल करने पे बना, दिस इज कॉल्ड इमेज। अब इसी के बेसिस पर हमने इमेज को डिफाइन भी करा और हम समझते भी हैं। बट बात आती है कि भैया ये इमेज हमें विजिबल कैसे हो रही है। अब यहां से मैं आपके कुछ पॉइंट्स ओपन करूंगा, चलिए उसे समझते हैं। ठीक है बेटा, तो जैसे ही हमने अभी देखा कि जो मिरर था उससे जो लाइट रेस थी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी एक पॉइंट पर फॉल कर रही थी। अब बेटा देखिए, जैसे जैसे मैंने आपको अभी जो दिखाया था वो एक स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट है। अब ऐसे ही अगर मल्टीपल रेज आए, ध्यान से समझिएगा, हम इमेज को कैसे डिफाइन करते हैं। हम कभी भी इमेज को अगर डिफाइन करने की बात करेंगे, जैसे हम कभी भी अगर डिफाइन करते हैं किसको, इमेज को, तो हम इमेज को कैसे डिफाइन करते हैं। इमेज हमारे लिए वो पॉइंट है, ये मान लीजिए वो पॉइंट है जहां पर रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली या तो क्या करती हैं, मीट करती हैं, या फिर अपीयर होती हैं मीट करती हुई, अपीयर होती हैं क्या करती हुई, मीट करती हुई। अब इन दोनों चीजों में फर्क है, उस फर्क को ध्यान से समझिएगा। अपीयर होना मीट करते हुए या अपीयर एक्चुअली या फिर एक्चुअली मीट करना, अब दोनों में क्या फर्क है ध्यान से समझिए। देखिए बहुत जल्दी जल्दी समझेंगे बेटा। जैसे मान लेते हैं अभी के लिए मैं कोई ऐसा कर्व्ड सरफेस या कुछ ऐसा नहीं बना रहा, मैं सिर्फ एक रैंडम सरफेस बना रहा हूं। जैसे मान लेते हैं ये एक सरफेस है, रफ सरफेस है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए ये एक सरफेस है। अब मैं कह रहा हूं जब रेज आ रही हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर कोई हमारा सोर्स है, तो जब सोर्स ये रहा, जैसे कि आपने अभी देखा था, ये वो मिरर था जो मैंने होल्ड कर रखा था। ये लाइट जो थी, वो जो ग्रीन लाइट थी, ये उसका सोर्स है ग्रीन लाइट का। और मैं कह रहा हूं जब इससे रेज आ रही है, जैसे मान लीजिए सोर्स से रेज आई, एक पहली रे आई, वो टकराई और टकरा के सामने बोर्ड पे फॉल करी थी, आपने अभी देखा। अब मैं कह रहा हूं बेटा अगर ऐसे ही मल्टीपल रेज आती हैं, जैसे मान लो एक और रे आ रही है, वो आके यहां टकराती है और वो यहां की तरफ किसी पॉइंट पर मिल जाती है, तो ध्यान से देखिएगा, ये आपकी इंसिडेंट रे, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। अगर ऐसे मल्टीपल रेज टकराने के बाद किसी पॉइंट पर एक्चुअली मीट करें, ये देखिए ये क्या है, पॉइंट ऑफ मीट, मतलब यहां पर रेज जो है वो क्या करिए, मीट करी है आफ्टर क्या, रिफ्लेक्शन, आफ्टर क्या, रिफ्लेक्शन। तो ऐसे पॉइंट पर हम कहते हैं क्या बनी होगी,
इमेज बनी होगी, और इमेज किसकी बनी होगी? ऑब्वियस सी बात है, किसकी? सोर्स की। यार आपने खुद अभी सामने देखा, आपको एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने दिखाया कि रेज आ रही हैं, टकरा रही हैं, टकरा के क्या कर जा रही हैं? वापस फॉल कर रही हैं। आपने देखा ना, मैंने मिरर को रखा, रेज आई, टकराई, और बोर्ड पर जो बना, आपको बोर्ड पर यहां पर एक ऐसा ग्रीन सा डॉट देखने को मिल रहा था। वो टेक्निकली क्या थी? वो इमेज थी। किसकी? जो रेज किससे आ रही थी? सोर्स से आ रही थी। मतलब इमेज दो तरीके से बन सकती है। एक तो आपके पास ये रहा। अब बच्चों के दिमाग में क्या कंसेप्ट आता है? बच्चों के दिमाग में जो कंसेप्ट आता है उसको अभी हम देखेंगे। हम कहेंगे कि ये सोर्स हमें कैसे दिखा, वो अभी अलग एक क्वेश्चन है। आज सारा समझा के भेजूंगा भैया, इमेज तो आपको समझ आने वाली है। अब आप इसे ऐसे समझिए, हम देखेंगे कि भैया रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर किसी पॉइंट से एक्चुअली मीट कर रही हैं तो हम कहते हैं कि भैया वहां पर क्या हुआ है? रिफ्लेक्शन हुआ है, रिफ्लेक्शन हुआ है। और या फिर हम कहते हैं एक्चुअली मीट कर रही हैं, हम कहते हैं उस पॉइंट पर क्या बनी? इमेज बनी। अब दूसरी बात आ रही है कि भैया देखो, लाइट कभी किसी सरफेस से टकराएगी तो दो ही चीजें पॉसिबल है। लाइट कभी भी किसी सरफेस से टकराती है तो दो ही चीजें पॉसिबल हैं। या तो वो आपस में क्या कर जाएंगी? कन्वर्ज करेंगी। कन्वर्ज करने का मतलब क्या होता है? मीट करेंगी एक्चुअली। या फिर टकराने के बाद जो रेज हैं वो क्या कर जाएंगी? डाइवर्ज कर जाएंगी। डाइवर्ज करने का मतलब है एक दूसरे से दूर चली गई, खफा हो गई। अब खफा हो गई तो खफा हुई चीजों को हम कभी भी मिला नहीं सकते, और वही यहां पर होगा, आप देखिएगा। अब दूसरा पॉसिबिलिटी क्या बना रहे हैं? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो रेज हैं, जैसे मान लीजिए ये रही रेज, ये एक सरफेस है, एक रे मान लेते हैं कुछ ऐसे करके आई, और टकराने के बाद मान लेते हैं इधर की तरफ चली गई कहीं पर, और दूसरी रे जो है वो मान लेते हैं कुछ ऐसे करके आ रही है, ऐसे करके आ रही है, और टकराने के बाद इधर की तरफ चली गई। ये रही, एक ये है और एक मान लेते हैं ये है। ध्यान से देखिएगा, ये रही, ये आपकी कौन सी रेज है? ये वाली रे और ये वाली रे कौन सी रे है? हमारी इंसिडेंट। इंसिडेंट ये भी कैसी है? इंसिडेंट। अब ये इंसिडेंट रेज फॉल करी है। अब बेटा देखिए, नेचर होता है, अगर रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन फैल गई, देखिए टकरा के फैल गई, फैलने का मतलब क्या है? ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये कभी भी एक्चुअली मीट करेंगी ही नहीं। तो क्या उनमें इमेज नहीं बनती? बिल्कुल सही, उनमें इमेज बनती है। अब आप इसे समझो कैसे बनती है। आपको ना बड़े सिंपल तरीके से बोल दिया जाता है कि भैया जो रेज है ना, उन्हें ना आप ऐसा करिए, पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दीजिए, और जब आप पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे तो जहां पर ये मीट करती हैं, पीछे एक्सटेंड करने के बाद वहां पर क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। ऐसे बोल के आगे बढ़ जाते हैं, और ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही होता भी है। सरफेस पे दिखेगा, मतलब आपको जो इमेज है वो सरफेस के बिहाइंड दिखेगी। बिहाइंड का मतलब पहली बात तो आपको क्या समझना है? देखिए जैसे ये एक मिरर है, ये देखिए पीछे से पॉलिश हो रखा है। अब इस मिरर की अगर हम बात करें तो सरफेस के बिहाइंड का मतलब कभी भी याद रखना, लाइट चैप्टर में सरफेस के बिहाइंड का मतलब ये नहीं होता सरफेस के पीछे। सरफेस के बिहाइंड का मतलब होता है शीशे के अंदर। अंदर। और आपको पता है शीशे के अंदर कैसी दुनिया बसती है? वर्चुअल दुनिया, एक ऐसी दुनिया जो हमें दिखती है बट हम उस तक कभी पहुंच नहीं सकते। तो इसीलिए ये जो इमेज भी होती है इसे हम कैसी इमेज कहते हैं? वर्चुअल इमेज। और याद रखिएगा, जो वर्चुअल इमेज होती हैं वो कैसी बनती हैं? इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो इमेज भी ऐसे बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट उल्टा रखा है तो इमेज भी उल्टी बनेगी। यहीं पर जो पीछे वाला केस था, जो ये वाला केस था जिसमें एक्चुअली यहां पर रेज मिली, याद रखिएगा वो जो इमेजेस होती हैं वो होती है रियल। रियल मतलब सामने दिख रही है, ये इमेज ये बनी हुई, और उस इमेज तक आप पहुंच सकते हो। अगर बेटा उसी जगह पर जहां पे अभी बोर्ड पे बन रही थी उसकी जगह अगर मैं अपना हाथ रख देता तो वो इमेज किस पे बन जाती? मेरे हाथ पे बन जाती। तो इसका मतलब आपको क्या याद रखना है? इमेज जो ऐसी होती हैं वो होती हैं रियल, और रियल इमेजेस यूजुअली देखने में कैसी होती हैं? इन्वर्टेड। अब कहानी ये नहीं है, कहानी ये है कि सर ये बात तो समझ आ गई, चलो आपने जो ये बोला कि टेक्निकली तो चलो समझ आ गया कि ऐसे एक्सटेंड करने पर जो इमेज है वो कैसी बनती है? ऐसी बनती है, और वो वर्चुअल इमेज होती है। अब बात आती है हमें इसे एक्सटेंड करना ही क्यों पड़ा? जो रेस कभी मीट ही नहीं करी उन्होंने इमेज बना कैसे दी? अब इसे समझिए बेटा, यहां पर आता है आपके दिमाग का पर्सपेक्टिव। अब दिमाग के पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। आप ना इसको ऐसे मत समझो, देखो ये इंसिडेंट रे आ रही थी, बहुत अच्छी बात है, टकराने के बाद फैल गई, फैल गई। अब आप बात करो किसकी? जो रेस फैली हुई आ रही है। फिर से आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं कह रहा हूं ये रही ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का एक लेंस होता है बेटा जिसकी प्रॉपर्टी होती है, अभी जिन्होंने ह्यूमन आई नहीं पढ़ा याद रखना, आई लेंस जो होता है इसकी प्रॉपर्टी होती है जो भी लाइट इसके सरफेस पर फॉल कर रही है उसे क्या करना?
उसे कन्वर्ज करना। कन्वर्ज करने का मतलब क्या होता है, एक दूसरे की तरफ ऐसे बेंड करना। दिस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग नेचर। अब आप इसे ऐसे समझिए, हम उन रेस की बात कर रहे हैं जो सरफेस से रिफ्लेक्ट होके आ रही हैं। आप हमारा छोड़ दो, आप पुराना क्या हुआ उसे भूल जाओ, आप बस ये मानो आंख के लिए क्या दिख रहा है उसे कि ये दो रेस ऐसी आ रही हैं डाइवर्ज होके। बेटा यही डाइवर्जिंग रेस थी। किसी को दिक्कत आ रही है तो एक बार पीछे देख लीजिए, देखिए मैं इन दो रेस को बना रहा हूं, ये जो फैल के वापस जा रही है ना, मैं इन दोनों रेस को बना रहा हूं। अब मुझे बताइए जरा, अगर मैं इन दोनों रेस को बनाऊंगा तो ये सरफेस से टकराने के बाद जो फैलती हुई रेज आ रही है, और बेटा याद रखना हम रे डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं, असली में ऐसी बहुत सारी रेज हैं। लाइट सोर्स कभी भी किसी डायरेक्शन में नहीं, वो हर जगह फैल रहा है, रोशनी फैल रही है तो वो हर जगह सोर्स है उसके। लाइट इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, और बहुत सारी रेज हैं। ये तो मात्र हम एक दो रेज बना रहे हैं, ठीक। अब जरा ये रेज जब फैलेंगी, अब ध्यान से समझिए, देखिए यहां बात करते हैं ह्यूमन आई की। ये कौन है, ह्यूमन की आई, इंसान की आंख। चलो अब जब ये इसमें फॉल करेगी तो हमें पता है ह्यूमन आई का नेचर कैसा होता है कि भैया वो लाइट रेस को क्या करते हैं, कन्वर्ज करते हैं। तो ये इन रेस को क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा यहां की तरफ, इसको कन्वर्ज कर देगा यहां की तरफ। भैया आप देखना जरा, क्या यहां पर एक पॉइंट ऑफ मीटिंग आ गया? आप कहेंगे हाँ जी बेटा, जहां पर ये मीट करी है इमेज, इसी को हम एक स्क्रीन कहते हैं। वैसे आपने अपनी छोटी क्लास में पढ़ा होगा, रेटिना कहते हैं इसे। अब ये रेटिना जो है ये क्या है, एक स्क्रीन है जिस पर क्या बनती है, इमेज बनती है। अब ध्यान से समझिएगा, समझते जाइए। देखिए यहां रेटिना से जो इमेज की इंफॉर्मेशन है वो भेजी जाती है किस पर, ब्रेन पर। अब यहां पर आता है परसेप्शन की बात कि ब्रेन उसको कैसे इंटरसेप्ट करता है, कैसे समझेगा। अब समझता कैसे, देखो बेटा ब्रेन पर बनी इमेज बनी रेटिना पर, और हमारी एक खासियत है कि जो ऑब्जेक्ट जहां है ह्यूमन ब्रेन उसे वहीं पे शो करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपकी तरफ देख रहा हूं तो आपसे जो रेज आ रही हैं वो मेरी आंखों में एंटर करेंगी, कन्वर्ज करके फॉल करेंगी रेटिना पर, रेटिना से इंफॉर्मेशन भेजी जाएगी ब्रेन पर, ब्रेन उसे इंटरप्रेट कर कर इमेज भी कहां दिखाएगा, जहां पर ऑब्जेक्ट है। तुम जहां बैठे हो बेटा, तुम मुझे वहीं दिखते हो, और वही सोर्स यहां हो रहा है। अब ब्रेन इसको कैसे इंटरप्रेट करेगा वो समझेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं आज की क्लास में। ब्रेन क्या करता है बेटा, ब्रेन ये देखता है कि ये जो लाइट आ रही है, ये जो लाइट आंखों के अंदर एंटर करी, ये जो लाइट आंखों के अंदर एंटर करी, ये कहां से आ रही है, 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 ये इसको चेक करता है। और इसे चेक कैसे करेगा, वो लाइट के पाथ को उल्टा चलाएगा। वो कहेगा चलो भैया ऐसा करते हैं, जो लाइट है ना उसके पाथ को उल्टा चलाते हैं और चेक करते हैं कहां से आ रही है, इसको पकड़ते हैं। जैसे होता है ना पकड़ना, कि उसको ढूंढो कहां से आ रही है। तो वो क्या करेगा, वो इस पाथ को उल्टा चलाएगा रिवर्स में, ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे, और इधर से इसको भी चलाना शुरू करेगा, ऐसे 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 करके। और ये ऐसे करते करते ये दोनों को तब तक एक्सटेंड करेगा जब तक उसे कैसा पॉइंट नहीं मिल जाता, मीटिंग पॉइंट। और जहां पर ये मीट करती है, ब्रेन कहता है कि भैया ये जो रेस आ रही थी ये इस सोर्स से आ रही थी, इस सोर्स से। तो वो उसकी इमेज भी कहां बनाता है, यहीं पर, यहीं पर जहां सोर्स है वहीं इमेज बनाएगा। और हमारे लिए अब देखो रियलिटी सुनो भाई साहब, ये रहा रियलिटी, ये थी सोर्स तो यहां बैठा है, यहां कहीं पे है सोर्स। उस सोर्स से रेस आई, मिरर से टकरा के रिफ्लेक्ट करी, जो ये डाइवर्जिंग रेस आ रही थी ये एंटर करी ह्यूमन आई में, मतलब आपने देखा, आंखों के अंदर कन्वर्ज करी, आंखों के अंदर कन्वर्ज करी। जब ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन पहुंची तो उसने इमेज वहां बनाई जहां से उसे ये लाइट रेस आती दिख रही है। ध्यान से सुनिएगा, जहां से उसे ये लाइट रेस आती दिख रही है। सीधी बात है, मेरी आंखों में सामने से रोशनी एंटर करेगी तो मेरा ब्रेन उसकी इमेज भी कहां से बनाएगा, वो चेक करेगा रोशनी कहां से आ रही है। कैसे चेक करेगा, पाथ को उल्टा चलाकर। और पाथ को उल्टा चलाने पर जहां पर इमेज बनी, बेटा एक्चुअली में क्या था, यहां बीच में देखो वो सोर्स बैठा हुआ है। अब याद करो, दोनों इमेजेस को कन्वर्ट वो कर रहा हूं, कवर। ये बीच में वो सोर्स बैठा हुआ है जिसने इन लाइट रेस को क्या करा था, रिफ्लेक्ट करा था। ये देखिए, याद करो, ये रहा, ये सोर्स बैठा है जिसने लाइट रेस को रिफ्लेक्ट करा है। बट ब्रेन के लिए वो जो इमेज है या फिर ऑब्जेक्ट है वो कहां है, सोर्स के अंदर। इसी को हम कहते हैं बिहाइंड द मिरर। और बिहाइंड द मिरर में इसीलिए ये जो इमेज होती है ये कैसी होती है, वर्चुअल। वर्चुअल मतलब छलावा, एक ऐसी इमेज या फिर एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो एक्चुअली था ही नहीं, बट वो अपीयर हो रहा है वहां से आता हुआ, सिर्फ किसकी वजह से, आपके ब्रेन की वजह से। वर्चुअल इमेजेस यहां से बनती हैं बेटा। और ये फर्क है एक वर्चुअल इमेज में और एक ऐसी इमेज में, रियल इमेज में। जो रियल इमेज है उसमें एक एक्चुअल पॉइंट मिलता है। अब बात आती है कि हमने जो अभी इमेज बनाई थी क्या वो रियल थी? हाँ जी,
जब मैंने इस मिरर के ऊपर, ध्यान से देखिएगा, फिर से इसको एक बार दिखा देते हैं, लाइट में इतना दिखेगा नहीं बट यस थोड़ा बहुत आपको दिख जाएगा। देखिए जैसे लाइट सोर्स है, यहां देखिएगा आपको पॉइंटर दिखेगा, जैसे ही मैं इससे रिफ्लेक्ट कराऊंगा देखिए सामने आपको जो बन रहा है वो क्या दिख रही है, इमेज दिख रही है। अब बात आती है कि सर हमें ये इमेज कैसे दिख पा रही है। बेटा अब एक स्टेटमेंट और पास कर रहा हूं और उसी के बेसिस पर फाइनल इसको हम क्लोजर करेंगे इसका। और वो स्टेटमेंट क्या है, बहुत ध्यान से समझना, और बहुत चीजें मतलब ये आपको बताई नहीं जाएंगी, हम इसको याद रखेंगे बट स्टिल आपके काम का इतना नहीं है। 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सामने से कह रहा हूं, इतना काम का नहीं है बट यस हमें समझना है। और वो क्या है आपको याद रखना है बेटा, जो इमेज होती है वो खुद में एक सोर्स होती है, किसका, लाइट का। इमेज जो है वो खुद में एक सोर्स होती है लाइट का, चाहे डिम सोर्स हो बट हाँ जी होती है। अब आप देखिए सामने क्या हो रहा है, ये जो आपकी लाइट रेस थी ये आई, ध्यान से देखिए, ये लाइट रे आई, टकराई और सामने फॉल करी। अब जब ये सामने फॉल कर रही हैं, अब आप इस मिरर का कंसेप्ट मत देखो, आप सिर्फ किसको देखो, सामने जो डॉट है उसको देखिए। बेटा उस डॉट, वो जो डॉट है सामने, वो भी एक सोर्स है लाइट का, चाहे वो इमेज है बट वो भी एक सोर्स है लाइट का। अब जो लाइट रेस इस इमेज से आ रही है, अगर मैं इस लेजर लाइट को और इस मिरर को ना देखूं, सिर्फ उस डॉट को देखूं, तो उससे जो रोशनी आ रही है वो सीधी एंटर करेगी मेरी आईज में, और आईज में एंटर करते फिर आपको पता है क्या होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो मेरे लिए भैया ये जो था यही सोर्स था, यही ऑब्जेक्ट है, बट एक्चुअली में ऑब्जेक्ट कौन था, ये रहा, ये था ऑब्जेक्ट। तो इससे लाइट आ रही है ना, उससे लाइट थोड़ी आ रही है। तो इमेजेस भी काम करती हैं किसका, ऑब्जेक्ट का। तो आपको एक चीज आज के बाद दिमाग में सेट रखनी है एकदम, कि ऑब्जेक्ट हो सकता है कि किसी एक चीज से जो इमेज बनी है वो किसी दूसरे मिरर के लिए क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोल रहा हूं, किसी एक मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद जो इमेज बनी है वो किसी दूसरे मिरर के लिए क्या हो सकती है, ऑब्जेक्ट हो सकती है। ये चीज समझिएगा, और आपको यही चीज आगे याद भी रखनी है। अब ये सारा वाइंड अप करते हैं, तो हमने क्या क्या समझा, यहाँ पर हमने क्या क्या समझा, हम इसको पॉइंट्स में लिख लेते हैं। और वो सबसे पहला पॉइंट आपके लिए क्या है, इमेज दो चीजों में डिवाइड होती हैं। एक, इमेजेस जो बनती हैं वो बनती हैं रियल इमेजेस। रियल इमेजेस कब बनती हैं, जब रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली क्या करती हैं, मीट करती हैं। एक्चुअली मीट करेंगी तो रियल इमेज, और दूसरी जो बनती है वो कैसी बनती है बेटा, आपकी वर्चुअल इमेजेस में क्या है, जो क्या करती हैं, अपीयर होती हैं मीट होती हुई। अपीयर मतलब छलावा, अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, बट एक्चुअली कभी मीट नहीं करती। रियल इमेजेस जो होती हैं वो कैसी रहती हैं, नेचर में इन्वर्टेड रहती हैं, और जो वर्चुअल इमेजेस होती हैं वो कैसी रहती हैं, इरेक्ट रहती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, दोनों चीज़ें, वर्चुअल इमेजेस एंड रियल इमेजेस। ये आपका इमेज का कंसेप्ट था। होप आपको समझ आया हो, फिर भी कोई डाउट आप हमसे पूछ सकते हैं।